तुम जरा ये न्यूज़ देखो। आरबीआई ने डेटा गवर्नेंस गाइडेंस फ्रेमवर्क इशू किया है बैंक्स के लिए और जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनके लिए। अब ऐसा क्यों किया गया है? ताकि डेटा के गवर्नेंस को और मजबूत किया जा सके बैंकिंग सिस्टम के अंदर। इससे डेटा क्वालिटी इंप्रूव होगा, इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, रिस्क मैनेजमेंट ठीक से होगा और ये सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेगा और ये कंप्लाई करेगा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 से। ठीक है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अब देखो, आरबीआई लेकर के आई है ड्राफ्ट गाइडलाइंस फ्रेमवर्क यानी DGF। इसके टारगेट में ऑल बैंक्स आ जाएंगे और जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो सब। मेन फोकस है डेटा क्वालिटी, सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखो, रैपिड डिजिटलाइजेशन हो रहा है क्योंकि देखो, हम बैंक में जाते हैं, हम अपना पैन कार्ड नंबर शेयर करते हैं, आधार कार्ड हम देते हैं, हम अपनी और भी सारी डिटेल्स देते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, हमारा क्रिटिकल एसेट है। ठीक है, अब बैंक को वो सारी इंफॉर्मेशन लीक करने से बचानी है। ठीक है, इसके पीछे एक ये रीजन है। वीक डेटा मैनेजमेंट कॉजेस 4 बिग लॉसेस। पहला है फाइनेंशियल लॉस, दूसरा ऑपरेशनल इश्यूज, थर्ड लीगल पेनल्टीज। देखो, लीगल पेनल्टीज ये डीपीडीपी एक्ट 2023 में मेंशन किया गया है। ठीक है, 250 करोड़ तक की लीगल पेनल्टी की बात की गई है। रेपुटेशनल रिस्क भी हो सकता है कि बैंक का नाम खराब होता है। अगर किसी बैंक का डेटा लीक हो जाए तो उस बैंक का नाम भी खराब होगा, रेपुटेशन खराब होगी। कॉन्स्टिट्यूशन लिंक की बात करें तो आर्टिकल 21 हमारा राइट टू प्राइवेसी है। ठीक है, और ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो जो भी हम डिटेल बैंक के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो हमारी हमारी प्राइवेसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो बैंक को उसको भी प्रोटेक्ट करना है। अगर तुमने केएस पुट्टास्वामी केस नहीं देखा है, उस वीडियो को इस रील से लिंक कर रही हूँ, तुम जा करके उसको देख लेना। इसमें रूल क्या क्या मेंशन है। हर बैंक को डीजीएफ सेटअप करना होगा। डीजीएफ का मतलब ड्राफ्ट गाइडलाइन फ्रेमवर्क। जो फ्रेमवर्क सेट किया जाएगा वो बैंक के साइज और उसके टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा। एंड टू एंड कवर द एंटायर डेटा लाइफ साइकिल, स्टार्टिंग से ले करके उसके डिलीशन तक के सारे डेटा बैंक को सेव करके प्रोटेक्ट करके रखने हैं और एनुअली उसको रिव्यू भी करते रहना है। ठीक है, एक पॉइंट नोट कर लो। पहले डेटा प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी ये आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 43A में आता था, लेकिन अब ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के अंडर ये मेंशन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आर्टिकल हम ये देख लेते हैं।